जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी लोगों का प्यार दुलार। यह संस्करण सोमवार के दिन जो प्रकाशित किया जाता है, इसमें संत महापुरुषों की अमीट वाणी आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। हमारा एक छोटा सा उद्देश्य इस संत महात्माओं की लिपिबद्ध वाणी को मात्र अपनी आवाज़ देकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे आप वर्तमान समय में लाभ उठा सकें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि दुनिया में दो काम हैं, एक अर्थ और दूसरा परमार्थ, जिसमें परमार्थ के काम किए जाते हैं। दुनिया के सभी काम, दान पुण्य, यज्ञ तप, बादशाहत, परिवार, मतलब जो कुछ भी काम कर रहे हैं जिसे दुनियावी काम कहते हैं, उसे हम अर्थ कहते हैं। बाकी रहा परमार्थ, जो मौत के बाद हमारे साथ जाए, वह परमार्थ है। इस दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती। न बाप जाता है, न माँ जाती है, न बेटा जाता है, न बेटी जाती है, न बादशाहत जाती है, न दौलत जाती है, यहाँ तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता। फिर भी हम इसको बहुत प्यार करते हैं, इसको छोड़ते नहीं। इसके ठीक विपरीत जो स्वाद देने वाली चीज़ है, उसे हमने कभी भी हाथ नहीं लगाया। साथ जाने वाली चीज़ परमार्थ है और हर एक आदमी के अंदर है। आँखों तक 9 दरवाजे हैं। जब तक हम 9 दरवाजों में बैठे हैं, परमार्थ नसीब में नहीं आता। कब नसीब में आता है? जब हम किसी दिन ऐसे आदमी से मिलेंगे जो अंदर जाता हो और हमें अंदर का रास्ता बताए। फिर हम 9 दरवाजों को छोड़कर आँखों के ऊपर चढ़ें, सूरज और चंद्रमा को पार करें। यहाँ से परमार्थ का क ख ग घ शुरू होता है। अगर आप परमार्थ की खोजी हैं, अंदर पर्दा खोलकर परमार्थ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो कि कोमल चित्त, रहमदिली, प्यार और प्रेम पैदा करो। लेकिन यहाँ क्या हाल है? हर एक कौम कहती है कि सिर्फ मेरी कौम में रहे और कोई कौम में मत जाओ। हर एक देश कहता है कि मेरे देश में रहो और कोई देश में मत जाओ। कई देश तो आपस में इसीलिए लड़ रहे हैं। तो कोमल चित्त और दया रहम कहां से आए? फिर ये काम कैसे करेगा? 5 कामेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां। इन 10 को विषय विकार और खोटे संकल्पों से रोको। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखकर खोटे ख्याल न लाए। जबान खट्टे मीठे स्वाद न मांगे। कान बुरा भला न सुने। जब आप इन्हें रोकते हुए 9 दरवाजे से ऊपर चढ़ोगे, सूर्य चंद्रमा पार करोगे, तो शब्द सुनाई देगा। वह गाने बजाने वाला शब्द नहीं, बोलने वाला शब्द नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मतलब कि जितने भी मजहब हैं, सभी मजहबों वाले के अंदर वो हो रहा है। उसमें कशिश है, मस्ती है। जब अंदर शब्द प्रकट होता है तो काम, क्रोध आदि डाकू वश में आ जाते हैं, मन कैद हो जाता है। तुम बाहर देखो, बाहर के शब्दों में भी मस्ती है। जब शिकारी जंगल में जाकर नाद बजाता है तो मृग मस्त होकर उसके सामने घुटनों पर आके सिर रख देता है। जब बाहर के शब्द में मस्ती
है तो सोचो कि अंदर के शब्द में कितनी मस्ती हो। वह अंदरूनी राग जिसे ग्रंथ साहब में कीर्तन कहा गया इतना मीठा और प्यारा है कि इसके मुकाबले धर्म स्थानों में जो बज रहे हैं बाजे, जो धुनें चल रही हैं, वो मामूली सी। नाम या शब्द लफ्ज नहीं, लेकिन लफ्जों के जरिए ही उसे समझा जाता है। जब लफ्ज नहीं होते तो वेद सात ग्रंथ पोथी नहीं होते। ग्रंथ पोथियों में भी नाम की तारीफ है, लेकिन नाम असलियत में तुम्हारे अंदर है। जिस गुरु को अंदर रूहानी मंडलों पर ले जाना है, सचखंड पहुंचाना है, वह अंदर है। सबसे पहले क्या करो, उसे अंदर प्रत्यक्ष रूप में पालो। वह हर वक्त आपके साथ रहता है। जब एक बार अंदर प्रत्यक्ष हो जाए फिर तुम सब कुछ पालोगे, जो चाहते हो वो पालो। चाहे फिर अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, दुनिया के किसी कोने में जाओ, वह गुरु तुम्हारे साथ रहेगा। आप जो सवाल करोगे वह तुम्हारा जवाब देगा। जब अंदर जाओगे वह क्या कहेगा, शब्द को पकड़ो और चलो ऊपर। इस वक्त भी बहुत सी स्त्रियां और पुरुष ऐसे हैं जिनके गुरु हर वक्त उनके साथ हैं। एक दृष्टांत है जिसमें यह बताया गया कि गुरु किस प्रकार अपने शिष्य के साथ काम करता है। आगे चल के बताया जाए। गुरु वह जो अंदर अखंड धुन बज रही है, करोड़ों खंड ब्रह्मांडों को जानने की आप में ललक है, वो गुरु पूरा करता है। शक्कर मीठी है, खाड़ मीठी है, मिश्री मीठी है, गुड़ मीठा है, शहद मीठा है, दूध मीठा है, लेकिन जो लज्जत शब्द नाम में है वह दुनिया में कहीं नहीं। तुम उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दो। यह सच्चा सत्संग, यह सत्संग स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा हर एक के अंदर हो रहा हो। रोज अंदर चढ़ो, रोज सत्संग को सुनो, उस रूहानियत में लीन कर दो अपने आप। हमारे शरीर के 4 हिस्से, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। आंखों तक पिंड है जो 6 चक्र है, यह पिंड में खत्म हो जाता है। इसके ऊपर अंड है, इसके ऊपर ब्रह्मांड है और उसके ऊपर सचखंड है। कहते हैं जिस वक्त तुम पिंड से नाता तोड़कर ऊपर चढ़ोगे, आगे अंड शुरू हो जाएगा, जिसे त्रिलोकी का अंड भी कहते हैं। वह प्रकाश है। जब प्रकाश हुआ समझो रूह अंड में आ गई। जब तुम यह कैफियत देखोगे, वहां की लज्जत लोगे, तो सारी हालात जो है वो बदल जाए और नीचे की सारी लज्जतों को तुम भूल जाओ। अब रूह अंड यानी तुदिया पद में यह रूह तुदिया पद और ब्रह्मा को छोड़कर कहां गई, यह सवाल होता है। पार ब्रह्म की रचना कैसी है? कहते हैं कि ला बयान, वहां का कोई इशारा, वहां अमृतसर और उसमें कमल है। जब गुरु नानक साहब काबा गए तो काजी रुकनुद्दीन ने उनसे पूछा, सवाल किया कि खुदा कहाँ रहता है, उसके महल के कितने बुर्ज हैं, कितनी खिड़कियां हैं। तो गुरु नानक साहब ने जवाब बहुत सरल तरीके से ऊंचा दिया। यह सारी गोष्ठी उनकी जन्म साखी में दर्ज है। गुरु साहब कहते हैं कि आदमी का शरीर खुदा का महल है। वह जब भी मिलेगा आदमी के अंदर ही मिलेगा। इस महल के बाहर बुर्ज है, बाहों के 3 जोड़ों की तरफ इशारा करते हुए, 1 और 1 2 और 1 3।
फिर दूसरी बाह की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि 3 और 3 6, इसी तरह 6 दोनों टांगों, 6 6 12। इस महल के 52 अंगुल है, 32 दांत और 20 हाथों और पांव की नाखूनों को बोलते। इसके अंदर अमृतसर वो सरोवर है जिसमें कवल है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी ने जब बाहर अमृतसर तैयार करवाना चाहा तो मिस्त्री को बुलाया, नक्शा समझाया, लेकिन जब अमृतसर बनाना हो तो कमल तैयार न कर सका, उसकी जगह पानी में मंदिर बना दिया। गुरु साहब कहते हैं कि हर एक आदमी के अंदर शब्द धुन यानी बाके इलाही हो रही है, मगर उसे कोई नहीं सुनता। सभी बाहर घूम रहे हैं और वो गुजार दे रहे हैं। वे अभागे हैं जो इस बात को नहीं सुनते। जो जागकर उस बात को सुनता है उसके अंदर परमात्मा का प्रेम पैदा हो जाता है। इस अमृतसर की रचना ब्रह्मांड में है। जो वहां जाएगा उसे देखेगा। जो तीनों लोकों का मालिक है वह काल है, चौथे लोक का मालिक दयाल है। हमारी आत्माएं ये ऊपर पहले स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म है और उसके अंदर कारण है। जब रूह अभ्यास करके सहस्त्र कवल में गई तो इस स्थूल शरीर का अभाव, जब ब्रह्म में गई तो सूक्ष्म शरीर का अभाव हो गया। जब पार ब्रह्म में गई तो कारण शरीर उतरकर सूक्ष्म स्थूल कारण तीनों शरीर का बंधन, तीनों लोक पिंड तुरियापद और ब्रह्मा में खत्म हो गया। जब रूह अमृतसर यानी पार ब्रह्म में आ गया तो काल का धाव वहां नहीं चलता। हर एक आदमी के अंदर मानसरोवर है जो जन्मों जन्मों से पाप उतारता। बाहर के जितने पानी हैं वे शरीर के मैल उतार सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई तीर्थ नहीं बना जो कर्मों का मैल उतारे। वह अमृतसर ही है, वह त्रिवेणी वही है जिसमें जब शरीर स्नान करती है तो कर्मों के सारे मैल दूर हो जाते। त्रिवेणी उसे कहते हैं जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, मिलती है। वह भी अंदर है। ऋषि मुनि ने अंदर देखकर बाहर नाम रखा। जो चीजें प्रत्यक्ष नहीं हो सकती उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। अंदर भी प्रयागराज मानसरोवर में नहाने से पाप कटते हैं, लेकिन वो चीजें अलग है। यह दुनिया क्षर है, जो अक्षर है वो ब्रह्म है, जो निरक्षर है वो पार ब्रह्म है। जब से दुनिया बनी है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते हैं और इसमें आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन अब रूह गुरु की कृपा से इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा की, शायद ही कोई ऐसा चाहे ऐसी भाषा हो जिसमें 52 अक्षर हो। इस दुनिया का सारा मसाला इन 52 अक्षरों में आता है। पिंड अंड का हाल तो इन 52 अक्षर में आ गए। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है। इसके बारे में मदन साहिब कहते हैं कि सोई गुरु पूरा कहवें, 2 आखर का भेद बतावें, एक छुड़ावें एक लगावें, जो प्राणी निज घर को पावे। अगर तू गुड़ी है, ज्ञानी है, तो वे अक्षर बता। वे अक्षर पार ब्रह्म में हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। वही कबीर साहब भी कहते हैं, कहो कबीर अखर दुई भाग, होई गया अखम तले राख। वह अक्षर तुम्हारे अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर विलय कर। ये मजहब हमारे मजहब नहीं है, ये कौम हमारी कौम नहीं है, ये देश हमारा देश नहीं है। हमारा देश सचखंड, हमारी कौम सतनाम और हमारा मजहब सतपुरुष। जो यह बयान
करती है जब देश को छोड़ती है, इस देश को, और उस देश को पाती है। अब रूह इस पुराने महल को, जिसमें लाखों जन्मों से रही है, छोड़कर सतनाम में जा रही है। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द, सच शब्द। रूह दरवेश के असली मकाम यानी असली देश को जा रही है। ब्रह्म और पार ब्रह्म तक भेद वेद शास्त्रों और दूसरी किताबों में किया गया है, लेकिन पार ब्रह्म के ऊपर जो मंजिल है वे सिवाय पूर्ण संतों के और किसी को मालूम ही नहीं है। गुरु नानक साहिब, कबीर साहब, मौलाना रूम, संत तबरेज, पलटू साहब, स्वामी जी और कई दूसरे महासंतों ने उस रूहानी मंडलों पर गए और उनका भेद बताया है। लोग उन रूहानी देशों की लीला, खूबसूरती और लज्जत इस दुनिया में कहीं नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, उसका कोई नमूना नहीं। संत बयान तो करते हैं मगर मिसाल नहीं मिल पाती, जो मिलती है वह ठीक नहीं, उसको बता नहीं पाते। महात्मा कहते हैं कि हीरा है, जवाहरात है, हीरे जवाहरात का तो जड़ है, क्या हम जड़ का तुलना उस चेतन से कर सकते? गोस्वामी दास जी ने कहा कि अंदर 5 स्थानों की कैफियत हालत को देखकर जब बाहर बयान करना चाहता हूं तो आखिर किससे करूं, मिसाल किसकी दूं, मिल ही नहीं पाता है। भीखा साहब भी कहते हैं कि भीखा बात अगम की, कहन सुनन में ना, जो जाने सो कह नहीं, कहे सो जाने ना। उस चीज को वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको बताया ही नहीं जैसा तक कि किस तरह की है। संतों की गति, संतों की कद्र कीमत संत ही जानते हैं। जिस तरह एमए की कदर एमए करने वाला जान सकता है, 10वीं कक्षा वाला उसकी कदर नहीं कर सकता। जो अभ्यासी सचखंड गया है संत है, जो पार ब्रह्म में जाए उसे पूर्ण साधक कहते हैं। संत का मिलना बहुत मुश्किल है, हमें तो साध मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। जिस तरह पूजों की सार पूजे ही समझते हैं, कबूतर और कौवे उनकी गति को नहीं जान सकते, इसी तरह संत अपनी गति को आप ही समझ सकते, उसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। जय गुरु।